हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट चाहू यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इंडियन हिस्ट्री से और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यार, अगर आप लोगों की एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी नहीं है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस मैं लाऊंगा आपके लिए, जिससे आपकी जीके लगभग काफ़ी हद तक कवर हो जाएगी। और यार, अगर आपका लेवल अच्छा है जीके में तो आपको इसमें 35 प्लस क्वेश्चन करने हैं सही, और अगर ठीक ठाक भी लेवल है तो कम से कम 30 प्लस तो सही करना ही है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, गार्गी, मैत्री और कपिल निवासी थे। तो आपके ऑप्शंस हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिथिला। क्वेश्चन 2 है आपका, निम्न में से कौन प्राचीन काल में अवंतिका महाजनपद के नाम से जाना जाता था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मालवा। क्वेश्चन 3 है आपका, कौन सा पूर्व वैदिक काल की जानकारी देता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन 4 है आपका, गुप्त काल के बाद कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नालंदा विश्वविद्यालय। तो आप सभी को पता होगा, इसकी जो स्थापना थी वो कुमार गुप्त ने करी थी। क्वेश्चन 5 है आपका, बाण भट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा हर्षवर्धन। ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी है आपका, पहला भारतीय राजा जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा राजा राजा प्रथम। क्वेश्चन 7 है आपका, जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा ऋषभ देव जी, और इनका जो वर्णन है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। क्वेश्चन 8 है आपका, भारतीयों के लिए रेशम मार्ग यानी कि ग्रेट सिल्क रूट किसने आरंभ किया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा कनिष्क। क्वेश्चन 9 है आपका, निम्न में से वैदिक गणित की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा शल्वसूत्र। क्वेश्चन 10 है आपका, शक संवत की स्थापना किसने की जिसका उपयोग भारतीय सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा कनिष्क। क्वेश्चन 11 है आपका, सबसे पहले भारत पर आक्रमण किसने किया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा डेरियस प्रथम। क्वेश्चन 12 है आपका, निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वंश के हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा मौर्य वंश। क्वेश्चन 13 है आपका, जीवक चिंतामणि किस धर्म से जुड़ा हुआ एक तमिल ग्रंथ है जो कि तिरुक्कर देव द्वारा रचित है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जैन धर्म। क्वेश्चन 14 है आपका, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाले शासक किस वंश के थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा कुषाण वंश के। क्वेश्चन 15 है आपका, हिंदू धर्म से जुड़ा बृहदेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा तंजौर में। क्वेश्चन 16 है आपका, महाबलीपुरम की स्थापना किसने की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पल्लव। अब आपसे राजा की बात पूछे तो नरसिंह देव वर्मन ने इसकी स्थापना की थी। क्वेश्चन 17 है आपका, गांधार कला विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा महायान काल में। क्वेश्चन 18 है आपका, एलोरा मंदिर किसने बनवाया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूटों ने। क्वेश्चन 19 है आपका, देव नाम प्रियदर्शनी के नाम से किसे जाना जाता था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा सम्राट अशोक को। क्वेश्चन 20 है आपका, अजंता चित्रकारी संबंधित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। अब आप सभी को बताना है कि अजंता एलोरा की गुफाएं किस किस राज्य में स्थित हैं। आप लोग कमेंट करके मुझे इसका आंसर दो। क्वेश्चन 21 है आपका, निम्न में से कौन सी कला आर्यों के द्वारा उपयोग में नहीं लाई गई।
तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा लोहार, यानी कि लोहा बनाने की कला। क्वेश्चन 22 है आपका, मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर विजय प्राप्त की। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 712 ईस्वी में। अब आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इन्होंने किस राजा के ऊपर विजय हासिल की थी। क्वेश्चन 23 है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में स्थित सत्यमेव जयते लिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद में। क्वेश्चन 24 है, एलोरा का कैलाश मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा औरंगाबाद में। क्वेश्चन 25 है, हड़प्पा सिविलाइजेशन कब खोजी गई। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा 1921 में। अब किसके द्वारा खोजी गई थी, तो दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन 26 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा गया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त के वीर होने की वजह से इनको भारत का नेपोलियन कहा गया। क्वेश्चन 27 है, प्राचीन बर्मा यानी कि म्यांमार को किस नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा सुवर्ण भूमि के नाम से। क्वेश्चन 28 है, जूनागढ़ अभिलेख संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा रुद्रदामन। क्वेश्चन 29 है, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा धन्वंतरी। क्वेश्चन 30 है आपका, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसके काल में हुआ। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा पल्लवों के काल में। क्वेश्चन 31 है, पश्चिम भारत चालुक्य वंश के बाद कौन आया। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट। क्वेश्चन 32 है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां तक फैला हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा सिंधु नदी तक। क्वेश्चन 33 है, हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहां किया। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा प्रयाग में। क्वेश्चन 34 है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रिंस एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की। वह द्रविड़ शासक के निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा चोल। क्वेश्चन 35 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा दूध और इसके उत्पाद। क्वेश्चन 36 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा तांबे का। क्वेश्चन 37 है आपका, शुरुआती वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा व्यवसाय आधारित। क्वेश्चन 38 है, वैदिक युग में राजा द्वारा जनता से लिया गया कर क्या कहलाता था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा बलि। क्वेश्चन 39 है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा गार्गी ने। अब आपसे कोई पूछे गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच का संवाद के बारे में, तो वह बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा गया है। ठीक है, बृहद आरण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन 40 है आपका, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में होते थे। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा पाली में। क्वेश्चन 41 है, बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। क्वेश्चन 42 है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा जैन धर्म से। अब आपको बता दूं, अणुव्रत जो होता था वो श्रावकों के लिए होता था, वहीं अगर महाव्रत की बात करें तो वो काफ़ी कठिन होता था और वो होता था साधुओं के लिए। तो जो जैन साधु होते थे उनको महाव्रत करना होता था, और जो श्रावक होते थे यानी कि सुनने वाले, उनको अणुव्रत करना होता था। क्वेश्चन 43 है, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपनी शिक्षा दी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा प्राकृत भाषा में। क्वेश्चन 44 है, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहां पर स्थित है।
तो ऑप्शन ए बी आपका राइट आंसर होगा, राजस्थान में। अब राजस्थान के माउंट आबू में ये मंदिर स्थित है। अब ये किस धर्म से रिलेट करता है, तो ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन 45 है, गौतम बुद्ध का जन्म किसके द्वारा अंकित किया गया? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, अशोक द्वारा निर्मित रुक्मिणीदेवी स्तंभ से। क्वेश्चन 46 है, बौद्ध धर्म में सर्वाधिक प्रभाव किन के ऊपर छोड़ा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, स्त्रियां एवं शूद्रों पे। क्वेश्चन 47 है, धातु से बने सिक्के सर्वप्रथम प्रकट हुए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बौद्ध काल से। क्वेश्चन 48 है, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपना जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया, कौन था? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन 49 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका भंडार था? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, लोहे का। आपका आखिरी क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, मगध साम्राज्य। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।